बहुत आसान है, लेकिन इतना ये बड़ा लिखा रहता है ना तो लोग को बहुत कंफ्यूजन में हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको पढ़ना बिल्कुल नहीं है पूरा, ठीक है। समझो क्या कर रहा है। वैसे एक बार पढ़कर हम समझा देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को जब बनाना सब तो बिल्कुल मत पढ़ना, लास्ट वाला सीधा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो एक व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है, सीधा यही पढ़ना है, ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं। तो एक व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है, तो देखो उसमें दीवार पर होगा, खिड़की पे, दरवाजा के, फर्श पर। फर्श पे ना खड़ा होता है जी, फर्श। तो फर्श को क्या कहा जा रहा है? देखो तो फर्श को छत कहा जाता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? छत। समझ में आया? अब समझ लो, एक बार फिर से रिपीट हम कर देते हैं। दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा, दरवाजा को फर्श, फर्श को छत और छत को पंखा कहा जाए, तो एक व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। तब व्यक्ति कहाँ होगा? फर्श पर। तो फर्श को इसमें क्या कहा जा रहा है, वही तुम्हारा आंसर होगा। फर्श को छत, यानी फर्श को क्या कहा जा रहा है? छत, यानी छत पर खड़ा हो। समझ में आया? एकदम कितना आसान है यही। अरे यही तो उसका एग्जामिनर का ये ट्रिक है, इसी को तो कहा जाता है कि तुम्हारा मेंटलिटी वहां जांच किया जाता है कितना पावर है। तो अब याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो पढ़ना बिल्कुल मत, सीधा लास्ट वाला आना और लास्ट वाले को देखना, फटाक देना मारना। अगर पढ़ोगे तो यही तुम्हारा 15 सेकंड ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर, 254 और 250। ये देखो ये वाला क्वेश्चन। तो देखो ये जब क्वेश्चन जो होता है ना बहुत टफ होता है, कभी कभी एकदम आसानी से बनेगा, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट। देखो कोई गुना है ना, तो गुना करना संभव नहीं है, गुना करना इसमें संभव नहीं है। तो हम क्या करें किया जाए? तो हम क्या करते हैं, इसका क्यूब कर हम देखते हैं। क्यूब करने पर देखेंगे। देखो स्क्वायर और क्यूब, इसको बढ़िया से याद कर लेना सब। अगर हम 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54 ये आ रहा है। तो अगर 3 का स्क्वायर किए हैं, तो यानी 3 का क्यूब किए हैं ना, गुना किए हैं, यही ना किए हैं। इसको भी हम क्यूब कर लेते हैं। 1 का क्यूब करेंगे 1, 1 में 2 से करेंगे, 1 का क्यूब 1 और 2 से गुना किए 2, 27 दूनी 54। समझ में आ रहा है? 1 का क्यूब किए, 3 का किए, फिर यहाँ 5 का क्यूब कर ले क्या, यही ना कौन से सीरीज बन रहा है, 1 3 5 7 9। इसमें 2 से हम गुना करेंगे, क्योंकि सब में 2 2 से गुना कर रहे हैं। और गुना करने पर ये देखो इतना आ रहा, 50 25 125, 125 दूनी 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, आ गया। तो कह रहा है नेक्स्ट क्या होगा। देखो ये कभी भी एक बात समझना है, ये बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। डेंजरस का मतलब ये फंसा देता है। 2 गुना हो या 3 गुना हो तो कर लेना, लेकिन बहुत ज्यादा, यहाँ देखो ये कोई गुना है, बहुत ज्यादा है ना, 27 गुना है। तो इसका कोशिश करना क्यूब, स्क्वायर ऐसे करने का। तो 1 3 5, 5 के बाद 7 क्यूब करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे 2 से। तो 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है 343, ठीक है। और 2 से हम गुना करेंगे, तो 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 3 6, 686। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। देखो कोई भी एग्जाम हो, अगर अच्छा से तैयारी, अच्छा कंसेप्ट मिला ना, तो हर एग्जाम तुम्हारे लिए एकदम इजी होगा। अब ये क्वेश्चन देख लो, 1 ये रहा, 2 और ये रहा हमारा 3, दे रहा है 30 18 6 7 4 और ये रहा वाट। तो अब तुमको देखना है कि ये कैसे लिखा है। तो हम लोग एग्जाम जब देंगे या एग्जाम तुम लोग दोगे, तो पहले देखेंगे बढ़ते घटते, 4 3 7 फिर घट गया, है ना।
फिर यहाँ 2 गुना हो गया, तिगुना, फिर यहाँ कम हो गया। इसका मतलब ये ऐसे नहीं किया है। तो हम तिरछा तिरछी भी काम हम कर कर देखेंगे इसके सामने सामने। 7 से तो कट नहीं रहा है, लेकिन 7 चौका 28, 28 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है। फिर इसको भी वैसे ही हम करेंगे, 4 चौका 16, और 16 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो 18 आ रहा है, यानी फॉलो कर रहा है, ये नियम कर रहा है ना। तो इसमें भी हम काम करेंगे, यानी यहां क्या रखें, तब तुमको यहां ऑप्शन देखना पड़ेगा। पहले ऑप्शन देखो, ए में नंबर में है 5, बी नंबर में है 3, सी नंबर में है 1 और डी नंबर में है 2, यही ना। तो हम इसमें पहले 4 से गुना कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमको तो 6 लाना है। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी इस तरह से ही ज्यादा हो जा रहा है, ये नहीं होगा। इसमें 4 से ना कर रहा है, इसमें करें 3 चौका 12, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसमें कर ले 4 से, 4 एकम 4 और 2 जोड़ रहे हैं, 4 और 2 6 आ रहा है। इसका मतलब यहां क्या होगा, 1 होगा, यानी ऑप्शन सी। कोई डाउट नहीं ना है? 114 नंबर देखो क्या कर रहा है, कर दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात करना है। विषम मतलब अलग। तो देखो, लेखक, इतिहासकार, प्रकाशन, कवि, यानी लेखक लिखेंगे, इतिहासकार भी लिखने का काम, कवि भी लिखने का काम, लेकिन प्रकाशन छाप कर निकालने का काम, तो यही ना अलग है। तो ऑप्शन सी। एक 115 नंबर, कह रहा है तैरना और तालाब। तैरना, तालाब, तो कह रहा है कि ट्रैकिंग 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 व्हाट। ऑप्शन है पहाड़, बी नदी, सी समुद्र, डी समतल। क्या होगा? डी होगा। पहले समझ लो, ऐसे ही लहाओ मत यार, डी होगा। नौकरी लोगे ऐसे ही। तो पहले हम ये समझेंगे ये क्या मतलब है। तैरना, कहाँ तैरते हैं? तालाब, है ना। तो ट्रैकिंग कहाँ किया जाता है? तो ये ट्रिक भी तुम लोग लगा सकते हो। नदी, समुद्र और समतल, इस सब में तो बिल्कुल नहीं। ट्रैकिंग है क्या, ये भी तो जान लो क्या है। देखते हो 2 डंटवा लेकर ऐसे ऐसे चलता है सब पहाड़वा पे, पहाड़ पे यानी बर्फ के बर्फीला जगह पर ट्रैकिंग वो नहीं करता है सब, डंटा से एकदम मारता है, एकदम स्पीड में जाता है सब, तो उसी को कहते हैं ट्रैकिंग। तो वो कहाँ पे खेला जाता है, यानी पहाड़ पर। समझ में आया? तो कुछ खेल की जानकारी होनी चाहिए, कौन कहाँ से होता है। अब एक और ट्रैकिंग है। कौन ट्रैकिंग? जैसे पोस्ट ऑफिस में जाओगे, कभी लेटर उटर लेट होता है तो ट्रैकिंग किया जाता है, वो भी होता है। या पार्सल उर्सल का। 116, छ 24 60 120, तो ये क्या होगा? ये सब बड़ी खतरनाक खतरनाक होता है। कभी तो बहुत आसान होता है लेकिन बहुत खतरनाक भी होता है। तो देखो तो कैसे लिखा है। ये क्वेश्चन तो है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है ना, जब सीरीज नहीं बने तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी देना चाहिए, समय नहीं गंवाना चाहिए। वैसे हम लोग देखते हैं, देखो इसको क्या किया है, 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे लिखा, ये सबसे टॉप में आ रहा है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। फिर इसको करते हैं 2 3 4, 2 3 6, 6 चौका 24।
1 2 3, 2 3 4। अब 3 से हम ले लेंगे, ये 2 लिए है ना ये वाला, तब हम 3 से ले लेते हैं यह, तो 3 से लेते हैं, 3 4 5, 3 चौका 12, 12 25 60। फिर 4 से ले लेंगे, 4 5 6, 4 5 20, अब 20 छके 120। ये सबसे टॉप में है, माइंड इतना काम नहीं करता है एग्जाम में, तो इसको क्वेश्चन को छोड़ना ही में भला है। तब किससे लेंगे, 5 से, 5 6 7, 5 छका 30 और 30 सते 210, 3 सते 21। तो इतना माइंड इसमें एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं। अगर हाँ माइंड लग गया, अगर लग गया, हाँ 10 सेकंड में लग गया तो बनाओ, और नहीं तो इसको छोड़ना। यानी 210 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। 117 नंबर, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। चलो सार्थक क्रम में, तो यहां पे देखो, पहला है प्रस्तावना, प्रस्तावना, दूसरा है आगमन, तीसरा है प्रदर्शन, चौथा है विचार विमर्श, और पांचवा है सिफारिश। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लास्ट में कौन सा हम लोग काम करते हैं, लास्ट में, अंतिम में। तो अंतिम में प्रस्तावना तो नहीं, आगमन भी नहीं, प्रदर्शन भी नहीं, विचार भी नहीं, सिफारिश करना, यही ना जी। सिफारिश पहले हम लोग करेंगे ना, यानी ये अंतिम में। वैसे भी ऑप्शन से भी हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। देखो सबके लास्ट में 5 5 है, इसका मतलब ये लास्ट में लिखा हुआ है ना। तो ये 5 तो लास्ट में होगा, चलो ठीक है, ये हम समझ गए। लेकिन अब इसमें ये इसका तो काम खत्म है, तो इसको हटा देना। अब ये चारों नंबर में सबसे पहले काम क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रस्तावना, आगमन, प्रदर्शन या विचार विमर्श। आगमन, ठीक है। अब यहां प्रदर्शन तो नहीं, विचार नहीं, आगमन मतलब जाना, हम लोग जाएंगे पहले, तो पहले तो 2 नंबर काम करेंगे, जाकर उसके बाद ना हम लोग प्रस्तावना देंगे, कुछ ना कुछ देंगे उन्हें, यानी 1। तो इन दोनों का काम खत्म। अब प्रदर्शन करेंगे कि विचार करेंगे, पहले विचार कर करना हम लोग प्रदर्शन करेंगे, कि पहले ही प्रदर्शन कर ले उसके बाद विचार करेंगे सही है कि गलत, गड़बड़ ना हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, विचार हो, यानी आपस में मिलजुल कर बातचीत करेंगे कि क्या किया जाए क्या नहीं। तो ये पहले करेंगे विचार, उसके बाद क्या करेंगे, प्रदर्शन, और उसके बाद कितना नंबर है जी, प्रदर्शन 3 नंबर है ना। और उसके बाद से हम लोग प्रदर्शन करने के बाद क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे। मान गए तो ठीक है, और नहीं तो जाकर सिफारिश करेंगे। तो ये 2, सिफारिश मतलब नहीं होता है कि यानी मनाना। अब अरे सिफारिश नहीं किया जाता है, जैसे मान लो तुम्हारा कहीं एडमिशन कराना है और तुम किसी से बोल दी कि हाँ, तो वो उनसे क्या कहेंगे, सिफारिश करेंगे, कहेंगे भाई थोड़ा एडमिशन ले लीजिएगा। समझ में आया। तो ये 117 नंबर का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2 1 4, 2 1 2 1 4 3 5, यानी सी। 118 नंबर, देखो 118 नंबर जो क्वेश्चन है, कभी कभी ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है, देखते देखते आंसर आ जाएगी। कौन सा वाला, ये। अब देखो 42 से लिख दिया है 24, तो क्या किया है, इस अंकों को पलट दिया है। हम भी क्या करेंगे, 52 है, अंकों को पलट देंगे, 2 और 5 25। ठीक है, तो ऑप्शन ए 119 नंबर। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या, ये देखो 17 और 49 13,
रेशियो, प्रोपोर्शन 21 का क्या होगा, ध्यान से समझना। हम बताए हैं कि स्क्वायर और क्यूब 50 तक अगर याद है तो ऐसे क्वेश्चन यूं ही बन जाएंगे। ये देखो 17 का ये क्या किया है, 17 का स्क्वायर कर कर क्यूब कर कर देख लो तो 17 17 हुआ 289, और 289 में 17 से कर लो, 17 नवा 153, 15, 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 6 5 11, 3 1 4, 4 और 1 5, ये 1 और 17 दूनी 34, 5 4 9, 3 1 4, यानी क्या किया है, क्यूब किया है इसका, यही ना, तो हम भी इसका क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। 21 21 21 21 वहां 441, 41 में हम कर लेंगे, 21 से कम 21 हासिल 2, 21 चौके 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है, यानी कितना होगा 86, यानी 6, 21 चौके 84, 84 में फिर 8 हम जोड़ लेंगे, 8 4 12, 8 और 1 9, 92 61, तो देखो तो 92 61 ऑप्शन बी। तो याद रखना स्क्वायर और क्यूब तुम लोग को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो स्क्वायर और क्यूब एकदम रट्टा मार लेना है, समझ लो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 120 नंबर, ये देखो क्या दे रहा है, ये भी देखते देखते बन जाएगा मेरे ख्याल से, 1 8 27 64 और 125, जब क्वेश्चन बनता है ना तो बड़ी मजा आता है ना। ये देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का, 5 का, तो उसके बाद क्या होगा 6 का, तो 6 का 6 36, यानी 216, जो ऑप्शन बी, ठीक है। नोट, संत विपिन से बड़ा, संत जो है बीच में जगह छोड़ते रहना सब, विपिन से बड़ा किंतु पवन से छोटा है, यानी ये पवन से छोटा है। राजू संत से बड़ा किंतु पवन से छोटा, देखो राजू जो है संत से बड़ा किंतु पवन से छोटा, पवन से छोटा यानी बीच में होगा, तो ये हमारा हो गया राजू, इसीलिए हम बीच में जगह छोड़ते हैं, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, 122, 7:26, प्रोपोर्शन 13 क्या होगा, तो देखो तो ये साफ नजर आ रहा है, 7 चौका 28, 28 में से 2 गया 26, उसी तरह हम इधर करेंगे, 13 चौका 52, 52 में से 2 घटाओ तो 50, देखो तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में है इसलिए ये है, अगर नहीं रहता तो फिर इसका दूसरा तरीका यूज करते हैं, ठीक है ना, ये कई तरीका से बन सकता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। सी बराबर दे रहा है 2, आई जी सी बराबर दे रहा है 18, सवाल करा है सी आई एफ जी बी का कोड क्या होगा, तो पहले तो हमको ये देखना होगा कि सी आई जी सी कैसे ये कोड आया है, तो पहले हम चेक करेंगे। तो एक बात बताओ, सी कितने नंबर पर होता है, 3 नंबर पर होता है, लेकिन एक कम कर कर लिखा है ना, सारा चीज वैसे ही हम करेंगे। आई कितने नंबर पर होता है, आई जे, यानी आई जो होता है, आई कितने नंबर पर होता है, 9 नंबर पर होता है, तो एक कम कर कर लिखेंगे 8, जी कितने नंबर पे, ई एफ जी 7 नंबर पर, तो एक कम कर कर लिखेंगे 6, सी कितने नंबर पर, 2, यहां कोड दिया है 2। अब थोड़ा देख लेते हैं, 8 6 14, 8 6 14, 14 और 2 16, और यहां देखो 18 आ रहा है, तो फिर अगर हम ये देखते हैं, अगर यहाँ सी का कोड अगर हम लिखते हैं 3 9 7 16,
और 3, ध्यान से समझ में, क्या केवल बात घुमाया है। 9 7 16 और 16 3 19, अभी भी नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज दिखा रहा है कि सी का कोड रख दिया है 2, कह रहा है कहीं भी सी रहेगा वहां 2 आएगा, तो यहाँ सी के जगह पर अगर हम 2 रखें, अब देखते हैं आ रहा है क्या, 9 7 16 और 16 2 18। बात समझ में आया। इसमें कहीं भी सी रहे, सी का कोड क्या लिखना, 2 ही लिखना, और सबका जो कोड है वही लिखना। चलो लिखते हैं। सी का कोड हमारा हो गया 2, आई का कोड कितना, आई का कोड यहां लिखे हैं 9, ई एफ, एफ का कोड 6, जी का कोड 7, बी का कोड 2। अब यहां पे देखो, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2, तो इससे कोई लेना देना मत, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि ये लिखा है, क्योंकि उसी तरह हमारा करने पर आ रहा है। अब इसको जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 9 2 11, 11 6 17, 17 3 20, 4 24, 2 26। देखो तो ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन डी। सब बताते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन कह रहा है 124 नंबर, ई बी का पुत्र है, सी डी की ग्रांड डॉटर है, जो कि बी का पति है, ए टी से किस प्रकार संबंधित है, समझना। पहले हम लोग देखते हैं, ए जो है बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, ये प्लस हो गया हमारा, ठीक है। सी डी की ग्रैंड डॉटर है, तो पहले हम ये जानेंगे ग्रैंड डॉटर कहते किसे हैं। तो सी जो है डी के ग्रैंड डॉटर है, तो सी के कोई पिताजी होंगे, और इन्हीं के ना माँ हो या फादर हो, यही ना। तो सी इनको दादा या दादी कहेंगे, है ना। चलो ये ठीक है, ये हमारा, ये टेबल इधर साइड में रखना, लेकिन ये डी होगा, यहां पे डी ना होगा, ठीक है। अब यहां का रहा है जो कि बी का पति है, ध्यान से समझना, यहां जो दे रहा है, यहां पे जो कि दे रहा है, तो देखो ऐसे लिखा है ना, ये बात ध्यान देना, सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत ही इसका जिक्र होगा हम लोग का। यहां हम लिख कर थोड़ा समझा रहे हैं, क्योंकि कभी भूलो ना। सी डी की ग्रांड डॉटर है, जो कि बी का पति है। सी डी की ग्रांड डॉटर है, ठीक है। तो ये तो हमारा सीरीज बन गया। फिर आगे का है जो कि बी का पति है। अब एक क्लियर यहाँ पे ये नहीं चल रहा है सी बी का पति है कि डी बी का पति है। यहाँ पे ध्यान देना, जब जो कि रहेगा ना, तब देखो सी डी की ग्रांड डॉटर है, जो कि बी का पति है, यानी डी जो है ना, जो कि डी बी का क्या है, पति है, डी जो है ना बी का पति रहेगा। ये क्लियर याद रखना, ठीक है। अगर ये जो की जगह पर और रह जाए, सीटिंग अरेंजमेंट बताएंगे ना, उसमें बहुत इसका जिक्र होगा, और रह जाए तो ये इसके बारे में तब हो जाएगा। यही रहता है, सी डी की ग्रांड डॉटर है और बी का पति है, तो सी इसका पति। समझ में आया। ये बहुत कंफ्यूजन वर्ड है, तो जो की रहे तो बाद वाला लेना, और रहे तो पहले ही वाला ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब ये हमारा तो सीरीज बन गया है। अब कह रहा है जो कि बी का पति है, यानी डी जो है, डी किसका पति है, बी का, तो डी जो है, डी बी का पति है, यानी प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब यहां पे हमारा ये सीरीज बन रहा है, तो डी और उसके बाद फादर, उसके बाद सी, यही ना। तो सी कहां है, इसमें सी तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो ए से डी किस प्रकार संबंधित है, यहां देखो डी हो गया, डी के नीचे फादर, तो फादर हमारा कौन है, यहां तो कोई दिख नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है, तो यहां पे हमारा एफ है और उसके नीचे सी है। तो यहां पे अगर हम ऐसे अगर सजाएं, ये फादर हो गए और यहां पे सी हो गए, तो हम कह सकते हैं कि सी के पिता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला हो सकता है, कह सकते हैं ना जी। अरे ए फादर हो गया, हम मान लेते हैं
यही है ना। ए फादर हो गया, तो इसको भी हम मान सकते हैं, लेकिन हमको इससे मानने की जरूरत नहीं। सवाल पूछ रहा है ए से ए डी किस प्रकार संबंधी है। ए डी के बारे में ना चर्चा हो रहा है, तो इसको रखो या ना रखो तुम्हारी मत, ठीक है। तो हमको लिखने की जरूरत नहीं, मतलब एक कॉन्सेप्ट बताया है कि इसके जगह पर भी हम रख सकते हैं। अगर फादर है तो इसको हम फादर ए को मान लेते हैं, इसके नीचे सी डाल सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इससे हमको कोई लेना देना है नहीं, तो काहे के लिए माथा पेची करना। सवाल कर रहा है ए डी से किस प्रकार संबंधित। ए डी को क्या कहेगा, पिताजी, तो ये इसको क्या कहेंगे, पुत्र। आए समझ में। तो ये पाई चार्ट हो गया, ये 1 है, 8 है, 64 है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे क्या किया है बताओ। तो अब हम देख रहे हैं सबका क्यूब है क्या, इसका भी यानी 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है ना। ऑप्शन में देखो 182 किसी का क्यूब नहीं होता है, 612 ये भी किसी का क्यूब नहीं होता है, 512 किसका क्यूब होता है भाई, 8 का होगा ना। 8 का 8 अठाई 64, 8 चौका 32, 8 छक्का 48, 48 और 3 51। समझ में आया। यानी 512 किस क्या होगा हमारा, इसमें जो होगा 512। अच्छा ठीक ही है, बढ़िया लह गया। 1 में 8 से की, 8 से उका 32, 8 छक्का 48, ठीक है, बात सही है। अरे तो बतिया वही ना हुआ जी, 8 का यहाँ स्क्वायर है और एगो 8 से गुना किया है, बतिया वही है। इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाता है, इसको बड़ी सावधानी पूर्वक बनाए जाते हैं। 126 देखते हैं। ये देखो टेबल दिया है, 27, 125 और 8, 8, 64, 6, 125, 216 क्या होगा, यहाँ पे हमको बतलाना है। तो इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए हम तो एक तो ऐसे देखेंगे, यही ना निकालना है हमको, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो जिस तरह तुम्हारा माइंड काम करे उस तरह काम कर लो। तो देखो तो ये 3 का क्यूब लिखा है ना, ये 5 का है, ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 6 के 36, 36 छक्के 216 है ना। अब ये 8 है तो देखो तो 3 और 5 8, 6 है, 4 और 2 6, 6 और 5 11। कभी कभी देखते देखते हैं आंसर, और कभी कभी इतना देखो कि आंसर ना आए। 127 ये देखो, तिरासी, 124, इसमें क्या होगा। तब 50 किसके नजदीक है, 7 का, 7 सत्ते 49 और 1 50, 9 का 1, 9 9 81, 81 और 2 83, ये किसके 7 2 9, 9 2 11, 11 का स्क्वायर, 11 11 121, 21 और 3 24, 7 है, 9 है, 11 है, 11 के बाद 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 का स्क्वायर 13 13 169, 1 2 3 प्लस 4 कितना होगा, 9 4 13, 6 और 1 7 और 173। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन डी 128। देखो ध्यान से समझना, ये तुम लोग खुद इसका जवाब दोगे सब। कह रहा है यदि वह मेहनती है वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, यानी कहने का मतलब ना कि अगर वो मेहनत करेगा तो परीक्षा में पास
करेगा, ये फाइनल है। तो एक बात बताओ, अगर कोई कहे आलसी व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं करते हैं, तो बात तो सही है, या मेहनत जो करेगा वो पास करेगा, आलसी होगा नहीं, यानी ये सही है, ठीक है। कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, ये कहाँ से बात सही है? आलसी भी हो सकता है, नहीं है ना? तो पहला नंबर सही है। तो तुम्हारा आंसर देखो, ए नंबर में करा 1 और 2 दोनों सही है? नहीं, ना तो 1 और ना 2 सही है, नहीं। केवल 2 सही है? नहीं, केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन। ये अपने से दिमाग लगाकर बनाना है। 129 नंबर, राज्य राजधानी बहुत जरूरी है, देख लो। लखनऊ किसकी राजधानी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। चेन्नई किसकी राजधानी? तमिलनाडु की राजधानी। कोलकाता किसकी राजधानी? पश्चिम बंगाल की राजधानी। सूरत किसकी राजधानी? कोई राजधानी, ये शहर है एक, सूरत, ठीक है। 130 नंबर भी, हाँ, PARK। अरे मेरा काम है सब बतलाना, बना लियो तो अच्छी बात है। शॉर्ट, SHIRT, शॉर्ट 32867 स्पार्क 35461 करे सार्क। तब एक बात यहां देखो, सारा वर्ड जो है इसी में मिल रहा है, तब पहले थोड़ा देख लेना क्या इसी में से मिलाकर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, ये चीज हम लोग थोड़ा देख लेंगे। देखो तो R6 है ना, तो इसी में से लिखा है। तो S का कोड देखो तो 3, H का कोड 2, A का कोड 4, R का कोड 6 और K का कोड है समझ में? ठीक है, इसको